नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। जब भी कोई व्यक्ति राजा के पद पर बैठता है, सारी प्रजा की निगाहें उसकी ओर होती हैं। प्रजा की निगाहों में उसे विवेकशील होना चाहिए, सहृदय पूर्ण होना चाहिए तथा न्यायप्रिय होना चाहिए। आज की हमारी जातक कथा गामड़ी चंद जातक, उसका मुख्य जो कैरेक्टर है जिसका नाम है आयास मुख कुमार, क्या उसमें ये सारी खूबियां थी? यही देखेंगे हम आज की अपनी कहानी में, जिसका नाम है गामड़ी चंद जातक। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक बहुत बड़े राजा राज्य करते थे। उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा आयास मुख कुमार। आयास मुख कुमार बहुत होशियार थे बचपन से ही। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही अपनी सारी शिक्षा पूर्ण कर ली, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, महाराज की मृत्यु हो गई। अब राज सिंहासन खाली हो गया। मंत्रियों ने सोचा, अभी पुत्र आयास कुमार तो बहुत छोटे हैं, क्या इनको राजा बनाया जा सकता है? उन्होंने आपस में एक मीटिंग की और उसमें ये डिसाइड किया कि राज्याभिषेक से पहले उनकी परीक्षा ली जाए, मतलब राजकुमार की परीक्षा ली जाए, जिससे राज्य को किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो क्या किया गया, राज सिंहासन सजाया गया और उसको न्यायालय में रखा गया। राजमहल में बहुत सारे कमरे होते हैं, उसमें एक जगह होती है निश्चित जहां बैठकर राजा न्याय करता है। तो वहीं राजकुमार के लिए राज सिंहासन लगाया गया। फिर मंत्री लोग सब राजकुमार के पास गए और उनसे बोला, देव, आपको न्यायालय चलना चाहिए। राजकुमार बहुत समझदार था। उसने कहा, अच्छा। और बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ, क्योंकि सभी राज्य की जो प्रजा थी वो सभी छोटे राजकुमार जो अभी थे और अब राजा बनने वाले थे, उनको देखने आई थी। इस प्रकार सभी लोगों से घिरे हुए राजकुमार अपने सिंहासन पर जाकर बैठे। मंत्रियों ने एक बंदर को, जो 2 पैरों से चलता था, उसको वास्तु विद्या का जानकार बनाकर प्रस्तुत किया। मंत्रियों ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति पिता महाराज के समय वास्तु विद्या में प्रवीण था, माने बहुत जानकार है। यह पृथ्वी के अंदर 7 रत्न तक का दोष देखने वाला है। यह राजमहल कहाँ बनना चाहिए, यह स्थान का चयन यही कर सकता है। इसे अपनी सेवा में लेकर पद पर नियुक्त करना चाहिए। राजकुमार बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने विवेक से जान लिया, यह मनुष्य नहीं है और ये बंदर है। इसलिए उन्होंने कहा, ये बंदर कुछ बनाना नहीं जानते, वरन ये बने बनाए को चौपट करना ही जानते हैं और यही इसकी प्रकृति है। मंत्रियों ने पुनः दूसरे दिन उस बंदर को सजाकर राजकुमार से कहा, ये पिता महाराज के समय न्याय अमात्य थे। इसको न्याय सूत्र का बहुत अच्छा ज्ञान है। इसे सेवा में रखकर इससे न्याय कार्य में मदद ली जा सकती है। इस पर राजकुमार ने कहा, यह बाल किसी विचारवान के नहीं है, यह शासन करने योग्य नहीं है। मेरे पिता ने बताया था मुझे, यह कुछ नहीं जानता। मंत्रियों ने कहा, देव, ऐसा ही होगा, कहकर उस बानर को ले गए। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी। अगले दिन पुनः उस बंदर को सजाकर महाराज के सामने उपस्थित किया और कहा, देव, यह व्यक्ति पिता महाराज के समय माता पिता की सेवा करने वाला है, इसे अपने यहाँ रखना चाहिए। कुमार ने कहा, मेरे पिता ने यह सिखाया है कि इस प्रकार का व्यक्ति माता पिता भाई बहन का पोषण नहीं करता। अमात्यों ने कहा, देव, ऐसा ही होगा, कहकर उस बंदर को हटा दिया। सभी अमात्य
इस निर्णय पर पहुंचे कि कुमार की आयु कम अवश्य है, पर वह ज्ञान में पंडित हैं और वह राज्य कर सकेंगे, और फिर उनका धूमधाम से अभिषेक कराया गया। साथियों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सच्चे राजा की असली योग्यता उसकी सही समझ है, जो कि आज के जो हमारी कहानी का नायक था आयासमुख कुमार, उनमें थी। इसीलिए वो प्रजा का प्रिय राजा बना। हमारी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।